फिर मैं आरएसएस के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। उनके हाई अप्स जो हैं नासिक के अंदर, कोई सर्जन है, कोई रिटायर्ड मिलिट्री जनरल, कोई अखबारों के एडिटर्स। हमने उन्हें देखा है कि वो बहुत स्मूथली उनकी कंट्री चली है। सर, हमारे यहाँ तो इस साल बताया जा रहा है 1 करोड़ मदरसे से 1 करोड़ बच्चे निकले जिनको हिफ्ज करवाया गया कुरान। तो यहाँ पढ़ने लिखने का रिवाज हमसे बहुत कई गुना ज्यादा है। और इंटेलेक्चुअल लेवल यहाँ की मिडिल क्लास बहुत बड़ी है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल इनकी ग्रोथ जो है वो एज यू ड्राइव अराउंड नज़र आ जाती है कि हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर रहा है। और इनका एग्रीकल्चर ग्रीन एज यू मूव। तो इंडिया को अगर हम देखते हैं तो इंडिया में हमेशा से हमने देखा कि एक तरह की डेमोक्रेसी रही, कभी फौज नहीं आई या फौज को जरूरत ही नहीं पड़ी कि आके पॉलिटिशियंस को कुछ सिखाए समझाए। क्या वजह है कि उनके यहाँ वो इतने परफेक्टली अपनी कंट्री को चला पाए और पाकिस्तान जो है उसमें हमेशा से एक प्रॉब्लम और यही देखा गया कि हमारे पॉलिटिशियन से मुल्क नहीं संभला। अमेरिका के ख्वाब देखने छोड़ दे, अब अमेरिका कुछ नहीं कर सकता आपसे। वो टोटली भारत के साथ है और वो भारत से पूछ के बात आपसे करेगा। ये डॉलरों के ख्वाब छोड़ दे, अब अपना गुजारा करने की कोशिश करें। हमने उन्हें देखा है कि वो बहुत स्मूथली उनकी कंट्री चली है। सर, हमारे यहाँ तो इस साल बताया जा रहा है 1 करोड़ मदरसे से 1 करोड़ बच्चे निकले जिनको हिफ्ज करवाया गया कुरान। तो ये तो पूरे टाइम ये कुरान हाफिज बनाते चले जा रहे हैं। 1 करोड़ बच्चे इन्होंने वो बना दिए मदरसों में, तो स्कूल क्या खाक भेजेंगे? आरजू, आप मदरसे जो है देखें, उसका मदरसों का कभी देखें से स्टडी करें कि वो मदरसे हैं क्या। वो गरीब आदमी की बेबी सिटिंग है। सूबा सरहद में आम जो हाउस होल्ड है उनके 15-15 बच्चे, कमाने वाला एक आदमी है, वो वहां छोड़ आते हैं। फिर आगे उनको मौलवी जो है वो उनको जो मौलवी भी बनके वो तैयार करते हैं ज़हनी तौर पे। वहां कुरान की तालीम, इस्लाम की तालीम थोड़ी दी जा रही है। वहां तो मेरा मकसद एक ऐसा एक ड्रामा क्रिएट कर रखा है उन्होंने, और वो बात, और फिर वो यूज करती हैं मुख्तलिफ एजेंसियां उनको। और फिर ये इंडस्ट्री है ये कोई आप कह रही हैं कि वहां पे तालीम की बात हो रही है। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी इंग्लिश चैनल नहीं है, आप तालीम किसकी बात क्यों नहीं? सर, मैं अक्सर इंडियन टीवी पे जाती हूँ और कभी मैंने नहीं देखा कि वहां उनके कोई मिनिस्टर जो हैं वो टॉक शो में बैठे हो। हमारे मिनिस्टर सुबह से रात तक टॉक शो करते रहते हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, वो भी पूरा दिन टीवी पे रहते हैं, और बाकी लोग भी पता नहीं काम किस वक्त करते हैं ये लोग। हमारी एंटरटेनमेंट, आप यही तो मैं आपके किसी चैनल के ऊपर कोई बच्चों का प्रोग्राम चल रहा हो, कोई गीत संगीत चल रहा हो, कोई तालीम की बात हो रही हो, ये आपको किसने कहा है ये एंटरटेनमेंट है? ये मुर्गों की लड़ाई जो होती शाम को, ये लोग अब पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाते हैं और मजे की बात, और उनके हाथ के अंदर वॉल्यूम होता है। जिसको बेइज्जती करानी होती है उसका वॉल्यूम कम कर दिया जाता है, एंकर साहब दूसरे का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। इधर से उधर जाने वालों को तो दोनों को धोखा दिया। चलो इधर से जो गए वो तो भाई ठीक हो गया, उधर चले गए। भारत अब इस वक्त तरक्कियों में है, लेकिन ये कि जो उधर से इधर आए हैं उनके हालात देखें जरा क्या। लेकिन कुछ नहीं। अब देखें सर, मुझे एक मेरे दोस्त हैं मीडिया के, उनका नाम मैं नहीं लूंगी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इलाज ये है कि इसको तोड़ के और दोबारा बनाया जाए, मगर प्रॉब्लम ये कि टूट भी नहीं रहा। क्या ये बात सही है? जुड़ा हुआ भी तो नहीं ना आरजू, ये इसको जुड़ा हुआ कौन करे? मुझे कहते नहीं, वो मैंने आपको बताया था, मुझसे अक्सर यहाँ पे जो है वो बच्चे ये जो कई जज्बाती कह देते हैं, और तारड़ साहब आप जिस तरह कहते हैं पाकिस्तान को कुछ नहीं होना। मैंने कहा होता कुछ नहीं, सोमालिया बन जाते हैं और कुछ नहीं। सोमालिया खत्म हुआ, अफगानिस्तान खत्म हुआ, खत्म नहीं होते, लेकिन वो चल भी नहीं रहे होते। मसला तो ये है ना, चल नहीं, ये चल रहा है, ये पाकिस्तान कहां चल रहा है? फिर आपकी फेडरेशन सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर है, आपकी फेडरल गवर्नमेंट, बाहर उसकी रिट ऑफ गवर्नमेंट ही कोई नहीं। 4 सूबे हैं, 4 के 4 उसके अलग पार्टियां हैं, अलग उसके अपना उनका अमल दखल है, और सब अदालतें कंट्रोल में नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन डिवाइडेड है आपका। जो अब वक्त आ चुका है, मैं मुसलसल बार बार ये कहता हूं, वक्त आ चुका है, आप भारत से सीखें कुछ, भारत से कुछ सीखें। भारत, मैं 2 मुल्कों के ऊपर ये जरूर कहूंगा, पूरी दुनिया के लिए मॉडल है वो। चाइना की तरक्की भी पिछले 40 साल में, और भारत की तरक्की भी पिछले 30 सालों में, 40 सालों में। ये पिछले 30-40 साल का जो दोनों मुल्कों का मॉडल है, इसको पूरी दुनिया को पढ़ना चाहिए और इससे सबक सीखना चाहिए। कि मेजर हमारे गुरु वारिया ने साहब ने जो है बड़ी फेवर दी थी, जो उन्होंने आर्मी जनरल दीपन साहब के घर की जो वीडियो बनाई थी,
मेरे जैसे कई लोगों को की आंखें खुल गई उसके बाद, और उसमें जवाब मिल गया था कि भारत क्यों तरक्की कर रहा है। वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है उसमें। और मैं हमेशा ये कहता हूँ हर पाकिस्तानी को वो वीडियो देखनी चाहिए मेजर गुरु वारिया साहब की, जिसमें वो जनरल डिपन जो के दो फैमिली मेंबर उनके आर्मी थे, और बड़ा सादा सा करता। उसमें बहुत जवाब, उसमें कई जवाब हैं जो आगे आपने जो सवाल मुझसे किया उसी में जवाब है कि भारत से हमें सीखना चाहिए। तो यहाँ पढ़ने लिखने का रिवाज हमसे बहुत कई गुना ज्यादा है, और इंटेलेक्चुअल लेवल यहाँ की मिडिल क्लास बहुत बड़ी है। यहाँ पे इंडस्ट्रियल इनकी ग्रोथ जो है वो एज यू ड्राइव अराउंड नज़र आ जाती है कि हिंदुस्तान कितनी तरक्की कर रहा है, और इनका एग्रीकल्चर ग्रीन एज यू मूव। तो फिर मैं आरएसएस के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ। उनके हाई अप्स जो हैं नासिक के अंदर, कोई सर्जन है, कोई रिटायर्ड मिलिट्री जनरल, कोई अखबारों के एडिटर्स, वेरी वेल एजुकेटेड पीपल, बट आरएसएस। तो उन्होंने जो मेरे इस आइडिया को इंडिया पाकिस्तान पीस पे बात करते हुए पूछा कि देखें हम कैसे पाकिस्तान पे एतबार कर सकते हैं कि ये पीस चाहते हैं, क्योंकि जब जब कोशिश हुई, वाजपेयी साहब आए तो कारगिल हो गया, जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उसके बाद पठानकोट हो गया, और ये टेररिज्म और बॉम्बे का अटैक, इन हालात में हम आपके मिशन को वेलकम करते हैं, लेकिन जो हकीकत है उसकी भी बात की जाए। मैंने उनसे कहा कि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बगैर कंडीशंस के पाकिस्तान के साथ दोस्ती करें या नॉर्मल रिलेशंस करें। सबसे पहले इस पे फैसला होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, उनका रेजोल्यूशन पीसफुली होगा, और नो टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। पाकिस्तान से जो कुछ हुआ आज तक वो बिल्कुल नामुनासिब था, और अगर इंडिया बलूचिस्तान में या कहीं पाकिस्तान में भी इस किस्म की हरकत करता है तो वो भी ख़त्म होनी चाहिए। दोनों मुल्कों को चांस दिया जाए कि बजाय सिक्योरिटी पे और फौज के ऊपर इतना खर्च करें, वो अपने रिसोर्सेज को पॉजिटिव तरीके से मुल्कों को डेवलप करने में करें। अब बात यह है कि हिंदुस्तान ने तो ये किया हुआ है, उनका जो एक्सपेंडिचर फौज पे और डिफेंस पे है वो चाइना ओरिएंटेड है बेसिकली, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान, लेकिन उनकी इकोनॉमी 10 गुना ज़्यादा है, बल्कि पाकिस्तान की तो आज इकोनॉमी है ही कोई नहीं। बिल्कुल। तो बैंकरप्ट हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया में और पाकिस्तानी स्कूली बच्चों को हमेशा से ही ये बताया और पढ़ाया गया है कि हिंदुस्तान की आरएसएस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही रेडिकल विचारधारा रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन है और ओवरऑल एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो भारत में वही काम करता है जो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों का है। ऐसा पाकिस्तानी पब्लिक को इसलिए बताया जाता है ताकि असल में आरएसएस की क्या काम है और उनके क्या वर्क एथिक्स हैं वो किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो आरएसएस के खिलाफ जो भावना है वो ख़त्म हो जाएगी और इससे आरएसएस की इमेज साफ हो जाएगी। पाकिस्तान में लोगों को पता चल रहा है कि आरएसएस क्या है, आरएसएस के विचारधारा क्या है, आरएसएस काम कैसे करती है, और आरएसएस में एक्सट्रीमिस्ट नहीं बल्कि बहुत ही लिटरेट पढ़े लिखे लोग हैं जो देश की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देते हैं। ये सारी सच्चाई सामने आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी कुछ खास नहीं कर सकती, क्योंकि एक बार अगर सच सामने आ गया तो फिर कौन क्या कर सकता है। अब पाकिस्तान की पब्लिक को भी ये पता चल रहा है कि आरएसएस असल में क्या है और भारत की तरक्की में आरएसएस का क्या हाथ है।